आपको हमेशा रोग मुक्त रहना है, बीमारी से दूर रहना है, चाहे आप 10 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। जिस दिन से ये 4 नियम को फॉलो कर लेंगे, उसी दिन से बीमारी आपके शरीर से दूर होना शुरू कर देगी, अगर कोई बीमारी है तो। अगर बीमारी नहीं है, तो दोस्तों उसी दिन से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, सिर्फ़ फ़ॉलो करके आप ये 4 नियम देख लीजिए। चलिए दोस्तों एक-एक करके जानते हैं वो 4 नियम कौन से हैं। पहला नियम है दोस्तों, पहला नियम ये है आप अपने खाने-पीने पे विशेष ध्यान दीजिए, ख़ास करके रात के खाने में। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले ही कर लेना है। पहले के लोग भी ऐसा करते थे और आज भी ऐसा करके आप रह सकते हो। सूर्य डूबने के पहले, सूर्य डूबने के बाद अगर हम खाना खाते तो खाना हमारा पचता नहीं है। पचता नहीं दोस्तों, ज़्यादा पचता है लेकिन ज़्यादा देर तक पेट में रहता है। और जितने देर तक पेट में रहेगा दोस्तों फिर वो फटने लगता है। इसीलिए आज के समय में रात में पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, रात में बीपी बढ़ता है, रात में अटैक आते हैं, कई सारी समस्याएँ आती हैं। तो जब आप पहला ये नियम अपनाते हैं तो रात के समय जितनी बीमारी होती है उससे आप बचे रहेंगे और इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन 10 से 11 बजे खाइए। अगले दिन 9 बजे से 10 बजे तक खा सकते हैं। अगले दिन जब आप 9 से 10 बजे खाएँगे और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएँगे, तो यहाँ पे 14 से 15 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं। और ये 14 से 15 घंटे का जब वो आप उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं। एक तो उपवास करने के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है। जिससे हमारा शरीर अपने आप को रिकवर कर लेता है, बीमारियाँ ठीक करने लगता है। दूसरा, जब हम 15 घंटे का या 14 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को रिलैक्स मालूम देता है और जब हमारा शरीर रिलैक्स के कंडीशन में होता है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब हम सूर्य डूबने के पहले खाते हैं और अगले दिन 9 से 10 बजे के बीच में खाते हैं, तो जो रात के समय में बीमारियाँ होती हैं, ये रात वाली बीमारी से आप दूर रहेंगे। चौथा बड़ा फ़ायदा है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से आप हमेशा दूर रहेंगे। ये रात का जो खाना है हमें इन हर एक बीमारी को तो पहला बदलाव आप अपना लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और अगले दिन 9 से 10 बजे के बीच खाइए। पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम दोस्तों, हमें किसी भी कीमत पर 10 बजे तक सोने जाना है और जिस 10 बजे तक हम जब सोने जाएँगे तो दोस्तों हम जल्दी उठ जाएँगे और हमें 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में गर्मी के सीज़न में, ठंडी के दिन में दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच हमें उठ जाना है। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी आप लीजिए। ये तुरंत हमें एनर्जी देता है, गैस एसिडिटी से बचाता है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत नहीं है, आपका पेट खुल के साफ़ होता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी पीने की। पानी पीना एक भी ये ज़रूरत है, जब आप सुबह खूब जम के योगा करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तो उस समय प्यास लगेगी। तब आप ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी और योगा, एक्सरसाइज़ करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप पहले पानी पी लेते हैं, तो उस समय पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों डेली 2 घंटे का समय हमें निकालना है। अब इस 2 घंटे के समय में डेली कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ मट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। वहीं पे कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। 2 प्राणायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। पहला है अनुलोम-विलोम, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन। ये 2 काम आपको करना है। सूर्य डूबने के पहले खाना है और डेली 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इसे कभी मिस नहीं करना है। तीसरा काम जो करना है, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। घर से बाहर आप अपने घर पे सब कुछ बना के खा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर की बनी चीज़ें नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है, चाहे रिफ़ाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफ़ाइन किया गया मैदा हो या रिफ़ाइन की गई चीनी हो, कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है।
चीनी, मैदा, रिफाइन में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं आज के बाद आपको त्याग देना है, छोड़ देना है। आप अपने घर पे जो भी खाना बनाएँगे उसमें चीनी, मैदा और रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको ज़रूर करना है। अपने घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, चाहे खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। इस बात का ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए चाहे वो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी हो आपको नहीं छूना है, नहीं खाना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी दोस्तों हम बीमार होते हैं और आज के समय में 90% चीज़ें हम यही खाते हैं और यही कारण है गैस, कब्ज़, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कई गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है और अगला जो चौथा काम आपको करना है, अपने खाने में अपने खाने में 70% नेचुरल चीज़ों को शामिल करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ये मौसमी हरी साग-सब्जियाँ खूब खाना है, अनाज का प्रयोग कम करना है। 1 से 2 ताज़े मौसमी फल हमें रोज़ खाने चाहिए। अब जिस फल मौसम में जो फल पाए जाते हों, चाहे वो सस्ते फल हों, चाहे महँगे फल हों। दोस्तों जब हम सीज़न वाइज़ फलों का सेवन करते हैं, तो हमें सस्ता मिलता है, अच्छा मिलता है। तो अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फलों को हमें ज़रूर शामिल करना है। फलों में और सब्जियों में सभी प्रकार के मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। सबसे खास बात दोस्तों, वह हरी सब्जियों में और फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब इसके अलावा और क्या है नेचुरल चीज़ें? दोस्तों बीन्स, बीन्स हमें ज़रूर लेना चाहिए और बीन्स को भिगो के भी आप ले सकते हैं और दोस्तों इसे अंकुरित करके ले सकते हैं। बीन्स की बात करें तो जैसे अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, काला चना, हरी मूँग, कद्दू का बीज, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज, मेथी दाना, ये सारी जो है दोस्तों औषधि गुणों से भरपूर है। इनको रात में भिगोकर सुबह हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे पूरे शरीर को निरोगी रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट का भी प्रयोग करना चाहिए और ड्राई फ्रूट का सेवन जब भी करें रात में भिगो के सुबह करने चाहिए। ड्राई फ्रूट की बात बात करें तो दोस्तों बादाम, किशमिश, काजू, अंजीर, छुहारे, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए अखरोट, ये सारी चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट जो हमारे स्वास्थ्य को हेल्थी रखते हैं, स्वस्थ और निरोग रखते हैं और ड्राई फ्रूट को भिगो के खाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये ड्राई फ्रूट और बीन्स को जब भी खाना, सुबह के समय से खाना, खाली पेट खाना सबसे फ़ायदेमंद है। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है तो आप खाली पेट नहीं पचा पाएँगे, तो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा हमें सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे कभी जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी, चने की रोटियाँ भी शामिल करना चाहिए। अगर आपके घर का दूध, दही, मट्ठा हो तो खाइए, लेकिन पैकेट का कभी नहीं खाना चाहिए, घर का दूध, दही, मट्ठा खाना चाहिए। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना के, ये काम करके आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।